Hey everyone. So in the last class we discussed about the double fertilization, okay, and about the artificial hybridization, and that the double fertilization ends are fertilization events, ठीक है? So now we are going to discuss about the post fertilization events, okay? अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? देर आर 4 बेसिक प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व इन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. फर्स्ट वन इज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. Another one is embryo development. Third one is the maturation of ovules into seeds. Another one is the maturation of ovary into fruit. ठीक है, ये सारे इवेंट्स होते हैं जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन दी दिस फ्लावर. ठीक है, अब फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. ठीक है, ओके. सो डबल फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि जब मेल गेमीट जो है वो पोलन न्यूक्लियाई से आपस में फ्यूज करता है, ठीक है, तो इट मेक्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक है, वही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या करता है, आगे थोड़ा मैच्योर होता है, ठीक है, और क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. ठीक है, जिसको हम बाद में बोलते हैं एंडोस्पर्म. ओके, तो जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ये क्या करता है, प्रीसीड इट द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. मतलब कि जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले होता है. ठीक है, अब सवाल आता है कि क्यों ऐसा होता है कि एंडोस्पर्म पहले डेवलप होता है और एम्ब्रियो बाद में, तो ये हम अब डिस्कस करेंगे. ठीक है, ठीक है, बट वाई इज दैट, सो ऐसा क्यों. ठीक है, कुछ भी चीज़ होने का
मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक 99% ऑफ द टाइम कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है, ठीक है। तो अब इस चीज़ का रीज़न क्या है? आई होप पहले आप एंडोस्पर्म समझ गए होंगे क्या है, ठीक है ना। मतलब उसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है कि एंडोस्पर्म जो है वो हमारे ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है, ठीक है। वो जो सेंट्रल सेल था हमारा, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट में सेंट्रल सेल बोल रहे थे, जिसमें वो 2 पोलर न्यूक्लियाई थी, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि सिनर्जिड्स डीजनरेट कर गए, ठीक है। उस एक बार अपन रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, वो जो वेजिटेटिव सेल था, जो हमारा जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट था, एम्ब्रियो सैक था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि माइक्रोपाइलर एंड था और चैलेजल एंड था, ठीक है। अब जो माइक्रोपाइलर एंड था उस पर हमने देखा था कि 3 सेल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन वॉज एग सेल और बाकी 2 क्या होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं, ठीक है। और चैलेजल एंड की तरफ 3 सेल्स थे, जिसको हमने क्या कहा, एंटीपोडल्स, ठीक है। और उस बड़े से सेल में सेंटर में सेल वॉल फ्री न्यूक्लियाइज थी, 2 फ्री न्यूक्लियाइज थी, जिसको हमने क्या कहा, पोलर न्यूक्लियाइज, ठीक है, जो कि उस बड़े वाले सेंट्रल सेल में ऐसे ही लाए कर रही थी, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल्स, एग एपेरेटस, ठीक है। ये दोनों थे हमारे सिनर्जिड्स, जिसमें था फिलिफॉर्म एपेरेटस। ये दोनों क्या थे, सिनर्जिड्स थे, ठीक है। ये था एग सेल, ठीक है। गेमीट्स आए, पोलन ट्यूब आई अंदर, ठीक है। उसने क्या किया, एक सिनर्जिड को एंटर किया, अपनी 2 गेमीट्स छोड़ी इसके अंदर, ठीक है, जिनमें से एक गेमीट तो क्या किया, यहाँ आके फ्यूज़ किया, और जो दूसरा गेमीट था वो यहाँ आके फ्यूज़ किया, ठीक है। अब जब एग सेल से ये गेमीट फ्यूज़ किया तो इसने यहाँ क्या बना दिया, जाइगोट, ठीक है। जो दूसरा गेमीट था उसने जब पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ किया तो इसने क्या बना दी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। ये जब प्रोसेसेस हो जाते हैं तो प्रोडक्ट तो काम तो कौन आया, एग सेल और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब जो चीज़ अब यूज़ में नहीं आई वो सब क्या हो गई, डीजनरेट हो गई। ये एंटीपोडल्स डीजनरेट हो गए आफ्टर दिस डबल फर्टिलाइजेशन। ये सिनर्जिड्स जो है वो डीजनरेट हो गए आफ्टर दिस डबल फर्टिलाइजेशन। अब जो ये सेल है, ये जो बड़ा वाला सेल है, सेंट्रल सेल है, इसमें ले दे के क्या बचा, ये एग सेल, जिसको अब जाइगोट बोला गया है, ठीक है। और ये पोलर न्यूक्लियाई, जो कि अब एक प्राइमरी एंडोस्पर्म की न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये पूरा सेल अब क्या बन गया है, एक एंडोस्पर्म, ठीक है, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। अब आई गेस एंडोस्पर्म में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि एंडोस्पर्म क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो बड़ा सेल है, जब सब डीजनरेट कर आ गया है, तो जिसमें सिर्फ अब क्या है, जाइगोट प्रेजेंट है और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म की न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। ये सेल अब क्या होता है कि इस सेल को अब हमने क्या बोल दिया, सब कुछ डीजनरेट होने के बाद एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ये क्या करता है कि
अब इसमें तो क्या बचा, जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट ना, जाइगोट, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। ठीक है, इस पूरी चीज को हमने क्या कहा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या करता है कि रिपीट, मतलब डिवाइड पे डिवाइड करता रहता है। ठीक है, इट डिवाइड्स रिपीटेडली। द primary endosperm cell, EC is the endosperm cell, okay, and this one and degree means primary। ठीक है, हाँ, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या करता है, डिवाइड्स रिपीटेडली। ठीक है, एंड फॉर्म ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो क्या करता है कि बार बार डिवाइड करता रहता है, और ये जो सेल है, ठीक है, वो एक क्या करता है, टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ये जब बार बार डिवाइड करेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जब बार बार डिवाइड करता है, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, बहुत सारे एंडोस्पर्म सेल्स को बना देगा। ठीक है, 3n मतलब ट्रिप्लॉइड। ठीक है, तो क्या करेगा, जब ये बार बार डिवाइड होगा तो ये एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू को बनाएगा। ठीक है, एंडोस्पर्म टिश्यू। ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं ये जो सेल्स होते हैं इस प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू के, ये सेल्स क्या होते हैं कि खाने से भरे हुए होते हैं। ठीक है, दीज आर फिल्ड विथ, ये मैं अलग फ्लो चार्ट बना रही हूँ। ठीक है, ये डायग्राम में आपको साथ साथ समझाती जा रही हूँ, और साइड में क्या है, आई एम ड्राइंग दी फ्लो चार्ट। ठीक है, इस जो प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू के, सॉरी न्यूक्लियस के नहीं, टिश्यू के, प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू का हर एक सेल इज फिल्ड अप विद रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, इसका हर एक सेल में क्या है कि खाने का सामान पड़ा हुआ है। ठीक है, each cell of this tissue contains reserve food ठीक है, फूड मटेरियल।
ठीक है। हर एक सेल में उसमें क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, बचा हुआ खाना उसमें क्या होता है, बचा के रखा जाता है, संभाल के रखा जाता है, क्योंकि या ताकि ये क्या कर सके, टू प्रोवाइड, ये लास्ट पॉइंट मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। ये जो एंडोस्पर्म सेल होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है, ये क्या करता है कि रिपीटेडली डिवाइड करता रहता है, ठीक है, एंड देन इट फॉर्म्स a primary endosperm tissue. As we know, a group of cells performing a same function, a specific function, is known as a tissue. So when a primary endosperm cell divides repeatedly, it produces a primary endosperm tissue which is haploid. Each of its cell is a each of its cell is a triploid cell, means it has 3 nuclei in it. Okay. Now each of the cell of the endosperm tissue has reserved food material in it, abundant food material in it to provide, and which provides the nutrition to the developing embryo. ठीक है। Now we know the answer कि why the development of the endosperm precedes the development of the embryo, because to provide the embryo the nutrition, ठीक है, वरना तो एम्ब्रियो भूखा मर जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है किसी प्लांट में, देन एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, ताकि क्या हो कि उस एम्ब्रियो को एश्योर्ड न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है। द अनदर थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज कि ये तो हमने देख ली ऊपर ऊपर से चीज़ कि हाउ दी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स एंड हाउ द टिश्यू इज फॉर्म्ड एंड व्हाई इट इज फॉर्म्ड, ठीक है, टू प्रोवाइड दी food to the developing embryo. Okay, now this division which we've talked about कि primary endosperm cell divides repeatedly, okay, to form the endosperm tissue, it is a free nuclear division first, ठीक है, एक साथ ही न्यूक्लियस के बाद सेल डिवाइड नहीं कर लेता, जैसे वी हैव सीन इन द फीमेल गैमेटोफाइट केस ऑल्सो के it is firstly a free nuclear division जिसमें the nuclear divisions are not immediately followed by the cell wall formation, ठीक है। पहले क्या होता है कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, सारी न्यूक्लियाइज डिवाइड करती है, फिर जाके द सेल वॉल फॉर्म्स एंड द सेल्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म्स। Similarly in this case the most common type of the division that takes place during the endosperm development is that कि first of all free nuclear divisions occur, okay, and then the cell walls are formed, ठीक है। endosperm nucleus, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स, ठीक है।
sometimes thousands of, hundreds to thousands of nuclei are formed. Many nuclei are formed and the number of nuclei varies. Okay, सब में सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्म नहीं होती, अलग अलग नंबर में, आई मीन अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग नंबर की न्यूक्लियाई फॉर्म होती है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्री न्यूक्लियर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, हमने क्या डिस्कस किया कि जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो डिवीजन है उसमें क्या होगा कि जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, वो फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स करेगी. मतलब एक बार तो क्या होगा कि काफ़ी सारी न्यूक्लियाइज फॉर्म हो जाएगी. देन द सेल वॉल विल फॉर्म, सेल वॉल फॉर्म्स, या उसमें एक वर्ड यूज कर रखा आपकी बुक में, सब्सिक्वेंटली सेल वॉल इज फॉर्म्ड एंड the endosperm becomes cellular. ठीक है, पहले क्या होता है कि सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता है, आफ्टर दैट क्या होता है कि सेल वॉल फॉर्म होती है एंड फिर क्या होता है एंडोस्पर्म सेलुलर हो जाता है. ठीक है, one example is given in your book, that is of the कोकोनट. ठीक है, कोकोनट को हम सब ने देखा है. ठीक है, कि क्या होता है, कैसा होता है. इट इज़ नॉट सम एग्जॉटिक फ्रूट या एग्जॉटिक कुछ चीज़ के हमने उसको देखा ही नहीं है, या कुछ ने देखा कुछ ने नहीं देखा. कोकोनट सब ने देखा है. तो जो वाटरी कोकोनट होता है, बिना पानी वाला नहीं, पानी वाला, तो उसका जो पानी वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, पानी जो होता है वो एक्चुअली में क्या होती है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होती है ये. ठीक है, ये बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होती है. और जो अपन वाइट पार्ट देखते हैं उस कोकोनट का, दैट इज द सेल्युलर पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म. ठीक है, तो इसका जो वाटर पार्ट होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ठीक है, और जो उसके साइड में हम वाइट पार्ट देखते हैं is nothing but the cellular endosperm. ठीक है, अब ये तो बात हुई एंडोस्पर्म के डेवलप होने की. ठीक है, अनदर थिंग इज के काफ़ी सारे प्लांट्स में ऐसा होता है कि एंडोस्पर्म इज consumed completely by the developing embryo before the seed maturation. ठीक है, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं कि जो एंडोस्पर्म है या कुछ एम्ब्रियोज ऐसे होते हैं कुछ प्लांट्स के, जो क्या करते हैं कि इस एंडोस्पर्म को completely कंज्यूम कर लेते हैं बिफोर द मैच्योरेशन ऑफ द सीड्स. ठीक है, उन प्लांट्स के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, some embryos completely consume the endosperm
before the maturation of seeds, जैसे कि पी, ग्राउंड नट्स एंड बीन्स। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन प्लांट्स में क्या होता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वही एंडोस्पर्म को क्या कर लेता है, पूरी तरह से कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, बिफोर द मैच्योरेशन ऑफ द सीड। ठीक है, एंड सम प्लांट्स does not consume the endosperm before maturation of seeds. Example, castor and coconut। ठीक है, in these plants the endosperm is then utilized during seed germination। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि कुछ एम्ब्रियोज ऐसे होते हैं जो कि एंडोस्पर्म को मैच्योरेशन ऑफ सीड से पहले कंज्यूम कर लेते हैं, वैसे ही कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ एम्ब्रियोज ऐसे होते हैं जो कि उस एंडोस्पर्म को कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं करते, जैसे कि कोकोनट और कैस्टर प्लांट्स। ठीक है, उस केस में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है दैट इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द सीड जर्मिनेशन। ठीक है, ये तो था ऑल अबाउट द एम्ब्रियो एंडोस्पर्म। विल हैव अ क्विक रिकैप। ठीक है, इस पे फिर विल डिस्कस अबाउट द एम्ब्रियो। ये हम एंडोस्पर्म देख रहे थे अभी तक। ठीक है, जो आज से हमने चालू किया था कि जो डबल फर्टिलाइजेशन था, ठीक है, वो तो हमने क्या कर लिया था कि ख़त्म कर लिया था, और उसी के साथ हमारे जो फर्टिलाइजेशन तक के इवेंट्स थे वो सारे क्या हो गए थे, ओवर हो गए थे। ठीक है, अब जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या है कि 4 चीज़ें इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट वन इज द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। किससे हो रहा है एंडोस्पर्म डेवलप? जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनी थी डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम में ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट से, वो बनाएंगे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट फ्रॉम दी जाइगोट। ठीक है, जो सिनगेमी से हमारा जाइगोट बना था उससे एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन में वो देखेंगे। एंड 2 मोर प्रोसेसेस आर इंक्लूडेड, जिसमें कि क्या है, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू द सीड्स एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवरी इनटू द फ्रूट। ठीक है, तो फर्स्ट हम देख रहे हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि जो ये सेल था
ये तो काफ़ी हौच पौच हो गया है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले समझा दिया था कि ये जो सेल है, ठीक है, वो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट था, जो कि क्या था, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई स्टेज, ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि जो सिनर्जिड्स थे, ठीक है, वहाँ से हमारी पोलन ट्यूब ने एंटर किया, पोलन ट्यूब ने एंटर करके एक सिनर्जिड में क्या छोड़े, मेल गेमीट्स को रिलीज कर दिया। वो 2 मेल गेमीट्स जो थे उसमें से एक ने एग सेल के साथ फ्यूज़ किया और एक ने क्या किया, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ किया सेंट्रल सेल। इस पूरे बड़े सेल को हमने क्या कहा, सेंट्रल सेल, ठीक है, पूरा ये जो बड़ा सेल है हमने इसको क्या कहा था, सेंट्रल सेल। अब जो ये सेंट्रल सेल की 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये एक मेल गेमीट ने क्या किया, इसके साथ फ्यूज़ किया, ठीक है। अब इस पूरे सेंट्रल सेल में से सिर्फ 2 ही चीज़ों का काम हुआ, एक तो एग सेल था जिसके साथ फ्यूजन हुआ, एक थी पोलर न्यूक्लियाई जिसके साथ फ्यूजन हुआ, ठीक है। बाकी के जो 2 सिनर्जिड्स थे, 3 एंटीपोडल्स थे, ये क्या हो गए, डीजनरेट हो गए, ठीक है। अब क्या बचा इस सेल में, एग सेल का प्रोडक्ट, एग सेल और मेल गेमीट के फ्यूजन का प्रोडक्ट, दैट इज द जाइगोट, और पोलर न्यूक्लियाई और मेल गेमीट के फ्यूजन का प्रोडक्ट, दैट इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बाकी सब क्या हो गया, डीजनरेट हो गया, ठीक है। अब इस सेल को हमने क्या कह दिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इस सेल को हमने क्या कह दिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या करता है कि डिवाइड करता है रिपीटेडली, बार बार डिवाइड करता है, और ये डिवाइड करके क्या बना देता है, एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू, जिसका कि हर एक सेल क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, 3 न्यूक्लियाई इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब इस एंडोस्पर्म टिश्यू का हर एक सेल क्या है, इज रिच इन रिजर्व फूड मटेरियल। इसमें हर एक सेल में क्या है, काफ़ी सारा फूड मटेरियल पड़ा है। क्यों ये फूड मटेरियल क्यों पड़ा है इसमें, ताकि ये क्या करे, डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या कर सके, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अब ये हमारी एक चीज़ को आंसर देता है कि एंडोस्पर्म जो डेवलपमेंट होता है, इट ऑलवेज प्रीसीड्स द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। नाउ वी नो व्हाई डज इट प्रीसीड्स द फॉर्मेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, बिकॉज इफ एंडोस्पर्म वुड नॉट बी देयर, हु विल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, ठीक है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एंडोस्पर्म टू डेवलप फर्स्ट सो दैट इट कैन प्रोवाइड द एम्ब्रियो द नेसेसरी न्यूट्रिशन दैट इज like necessary for its development, okay. So that's why the endosperm development precedes the development of the embryo. Now the division that takes place, the above mentioned division, it in like what it was said कि जो endosperm nucleus होती है, जो endosperm cell होता है, divides repeatedly. So this division, जिस division की हमने बात की थी, it is first, like the most common type of division that takes place at that time is के फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने फीमेल गेमेटोफाइट की टाइप भी पढ़ा था कि दीज आर दी फ्री न्यूक्लियर डिविजन, मीन्स दे आर नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। जस्ट लाइक दैट द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, द प्राइमरी एंडोस्पर्म nucleus divides repeatedly, ठीक है, means the free nuclear divisions occur that results in many nuclei, and these nuclei varies in different types of cells, okay, मतलब in different organism there are these number varies, okay. So now many nuclei are formed as the result of the free nuclear divisions, and देन सब्सिक्वेंटली द सेल वॉल्स आर फॉर्म, ठीक है। फिर क्या होता है कि साथ साथ बाद में सेल वॉल भी फॉर्म होती रहती है। नाउ दिस एंडोस्पर्म बिकम्स सेल्यूलर, ठीक है। पहले सिर्फ उसमें बहुत सारी न्यूक्लियाई थी, सेल वॉल फॉर्मेशन के बाद एंडोस्पर्म बिकम्स सेल्यूलर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा, बुक में क्या दे रखा है, अ कोकोनट, ठीक है। कोकोनट हम सब ने देखा है, द वाटर इनसाइड इट इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड द वाइट पार्ट दैट वी सी इज द सेलुलर एंडोस्पर्म, ओके। नाउ देर आर सम एम्ब्रियोज दैट कंज्यूम्स द endosperm before the maturation of the seed, that embryos that
completely consumes the endosperm before the maturation of seeds. Examples are pea, groundnut and bean. Another type is some embryos that does not consume the endosperm before the maturation of the seed. Examples are castor and coconut. Okay, in these type of plants what happens ki the endosperm then is utilized during the seed germination. So this was all about the endosperm development. In the next class we are going to discuss about the embryo development and the other post fertilization events, that is the development of the seed, that is the development of the fruit. Okay, we'll discuss all this in the next class. That's it for today.